हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आरती ड्रग्स के अंदर जब बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ था कंपनी का, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चार्ट जो है कुछ इस तरह से बताया था कि यहाँ से यदि फिबोनाची लेवल, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, 50% का जो लेवल था उसके नीचे ओपनिंग हुई और उसके बाद इसने अभी तक 2 दिन से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। अब यदि आप 900 का वेट करते करते ये सोचेंगे कि 900 का बाई बैक है तो ये प्राइस 900 तक जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, उसके बाद भी ये बाईबैक के पीछे यदि आप इसको होल्ड कर रहे हो तो ये गलत है। यदि आपने एंट्री कहीं यहीं कहीं भी बनाई है तो आपके 10 से 15% ईजिली बन रहे थे। आपको 644 का जो लेवल मैंने बताया था, ये 645.75 तक ये जाकर आया है। यदि आपने एग्जिट नहीं किया तो बड़े लोगों ने इसमें एग्जिट कर लिया है और हो सकता है भले ये थोड़ा सा ऊपर जाए। ये देखिए, यहाँ इस जिसने भी एंट्री की थी, यहाँ जो ये कैंडल बन रही है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। यदि आप अब यदि इसके ऊपर नहीं जाता है और इसके नीचे ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे यदि आता है तो आपको यहाँ से पैनिक होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, वॉल्यूम में यदि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जितना वॉल्यूम था उतना ही करीब यहाँ पर भी आया है। तो जिन्होंने भी एंट्री की है सबने अपना 10 से 15% प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है। अभी यदि ये इसको ब्रेक करता है उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये फार्मा स्टॉक है और इसके अंदर यदि मूवमेंट आती है तो अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि फार्मा स्टॉक बुलिश है, अभी ऑटो सेक्टर बुलिश है। तो आप ऑटो सेक्टर पर फोकस कीजिए। हाँ, इसमें यदि बाईबैक का था तो उसका प्रॉफिट हमने 15% ले लिया है। बाईबैक में हो सकता है आप यदि 10 क्वांटिटी लेकर बैठ जाएं और बाईबैक में ये कह दे कि आपकी है ना 5 क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी ही बाईबैक में पार्टिसिपेट, आप है ना बाईबैक के अंदर आपकी 2 क्वांटिटी ही कंपनी खरीदने वाली है। तो फिर बाकी आठ आठ स्टॉक का आप क्या करेंगे? 2 स्टॉक ही कंपनी खरीदने वाली, 2 स्टॉक ही कंपनी खरीदने वाली है 10 में से, तो आप 8 स्टॉक का करेंगे क्या? स्टॉक जब गिरना शुरू हो जाएगा तो आपके 8 स्टॉक के अंदर तो लॉस दिखाएगा और 2 स्टॉक का आपको प्रॉफिट होगा, तो क्या फायदा होगा? इससे अच्छा आप 10 के 10 यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए। मेरे कहने से आपको एग्जिट और एंट्री नहीं करनी है दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप अपनी सलाह मशवरा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए, जब जो चार्ट बोलता है स्टॉक भी प्राइस भी उसी तरह से चलता है। यदि आप इसके अंदर देखेंगे, एक और स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, अवेयर किया था कि ये जो ऑप्शन चेन का, क्योंकि वो क्या है, फ्यूचर ऑप्शन का है। अभी यहाँ देखिए 0.6 का जो लेवल था 640 का, उस लेवल को इसने ऑलमोस्ट क्या उसके ऊपर ही चला गया था और वहाँ से सेलिंग आ गई। अब यदि दूसरा स्टॉक यदि मैं आपको बताऊं तो टाटा स्टील का मैंने बताया था, एक वीडियो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, फुल लेंथ वीडियो। उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर ऑप्शन चेन ये कह रही है कि ये 110 के नीचे नहीं आएगा और 125 के ऊपर नहीं जाएगा। जबकि स्टॉक का जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको पता लगता है इसका रिजल्ट तो और भी खराब आया है, टाटा स्टील। तो ये सब खेल दोस्तों ऑप्शन चेन का होता है। हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यदि देखें, यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक को बाई आप कर रहे हैं तो उसमें आप ऑप्शन चेन पर नज़र बना के रखिए, क्योंकि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर मूवमेंट होती है। ये देखिए, यदि आप इसके जो फंडामेंटल देखेंगे तो जून 2022 के अंदर इसमें जो ये नेट प्रॉफिट है कितना था, 7,714 का था। अभी कितना आया है, 525 का आया है। मतलब इतना डाउनफॉल। और लास्ट क्वार्टर में 1566 था, अभी 525 का है। और स्टॉक का प्राइस कहाँ है देखिए, लास्ट ईयर अगस्त 2022 में ये 94 का था, अभी किस प्राइस पर है, 120 पर है। तो इसने एक साल में जितना रिटर्न दिया है, एक साल में प्रॉफिट उससे कितना कम हो गया, मार्जिन भी देखिए 24% से 8% पर आ गया। तो यदि आप इसको बाई कर रहे हैं, इक्विटी में बाई कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यदि आज भी आप होल्ड करके बैठे हैं तो आपको निकलना कहाँ है, प्रॉफिट आपको कहाँ पर बुक करना है, और यदि अपने बाइंग प्राइस से नीचे आता है तो कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सब मैंने
काफ़ी वीडियो में बताए हैं। यहाँ देखिए, यदि आपने यहाँ एंट्री की है तो आपको 115 के नीचे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो बाइंग आई है, देखिए डेली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो ये बाइंग आई है, इसका यदि 50% लेवल, यदि आज की क्लोजिंग 50% के नीचे यदि होती है तो आपको इसके अंदर और ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसमें बायर और सेलर दोनों है। ये आपको कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही है, हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें बायर और सेलर ने बराबर, क्योंकि ये एक तरह से न्यूट्रल कैंडल होती है। इसमें आप वॉल्यूम देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते बाई किया है या सेल किया, क्योंकि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि इस मंथ अभी जो एक्सपायरी आने वाली है कल की तारीख में, वो ये कह रही है कि 125 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने देख लिया कि 125 तो क्या, ये 115 के ऊपर भी टिकना मुश्किल है। ठीक है, 94 आपने देख लिया ना, लास्ट ईयर जब ये टाइम था तो उस टाइम ये 94 पे था, और रिजल्ट कहाँ है, 7000 से 500 पर आ गया है। तो इसके अंदर डाउनफॉल कब आएगा, अब अपने इसमें लेवल देख लेते हैं। देखिए 50% का जो लेवल है वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को, ये रहा, ये मैं 1 डे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा। तो यहाँ 1990 का जो लेवल है वो मैं इस तरह से मार्क कर लेता हूँ, और 50% जो लाइन है वो अपने एक काम करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। ये है आपकी 50% की लाइन, ये लो। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉक 117 के नीचे आता है, चलिए 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट में ये देखिए इस तरह से ये भागा है कि 15% तो ये 0.50% तो क्या, ये 0.38 जो लेवल है, यहाँ से यदि ये नीचे आना स्टार्ट हुआ 15 मिनट कैंडल में, तो ये क्या है, रेड लाइन, रेड लाइन है 50 EMA की। और 50 EMA, यदि 50 EMA को इसने ब्रेक किया, ये लो, ये देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा और लेवल चेंज कर देता हूँ, ये रहा। अब यदि इसने ये वाला जो लेवल है 117.80 का लेवल यदि इसने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया और क्लोजिंग नीचे आई, इसको अपने कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। यदि देखिए धीरे धीरे ये प्राइस, ये कैंडल इधर चलती रहेगी तो ये क्या होगा, शिफ्ट होते होते ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जितना टाइम यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में लेगा, 50 EMA भी शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए, रीटेस्ट करके वापस से यदि इसके नीचे आया तो फिर आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 115 के लेवल और उसके बाद 110 का लेवल, और हो सकता है ये 100 तक भी आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट यदि इस तरह से चला तो ऐसा हो सकता है। ये सब प्रिडिक्शन है, फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं। आप भी चार्ट जितना देखेंगे आप लोगों को उतना पता लगेगा। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, मेरे कहने से आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही आपको डिसीजन लेना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर कुछ और चार्ट के बारे में, चार्ट रीडिंग के बारे में आइडिया हुआ होगा। मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।